Hello everyone, this is me Kamni Yaqoob and welcome to our show T for 12. तिमोथियस चौथा बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज बहुत ही खूबसूरत दिन है और इस दिन को पूरी दुनिया में बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और लोग बड़ी खुशी से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और उनकी जो खुशियाँ होती हैं वो उनके चेहरों से, उनके चाल चलन से ज़ाहिर होती हैं। तो इसी खुशी को दुबाला करने के लिए JCTV ने हर साल की तरह इस दफ़ा भी सोचा कि आपकी खिदमत में हम क्रिसमस स्पेशल शो लाएं, जो कि यूथ का एक शो है और यहाँ पे हम जो यूथ है उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे थोड़ी सी गपशप करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक कपल हैं और वो हमारे क्रिसमस स्पेशल शो में एज अ कपल आए हैं और हम उनसे बात करेंगे। तो हमारी जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उनके फादर बहुत एक वेल नोन पास्टर हैं और खुदा की खिदमत कर रहे हैं और वो आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वो अपना क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं और उनकी लाइफ में जो है क्रिसमस वो क्या मायने रखता है। हेलो शमाया जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू कामनी? आई एम गुड, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन एंड कमिंग हियर। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी इनवाइटेड। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है कि आप हमारे यूथ शो में आई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ख्याल है ये आपका भी पहला शो है। हाँ जी। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। अगर हम इस चैनल के वसीले से, JCTV के वसीले से हम यूथ को रीच कर सकें, उन तक क्रिसमस का एक पैगाम पहुंचा सकें, तो ये हमारे लिए एक बड़ी बरकत की बात होगी। JCTV का शुरू से ये विज़न है कि वो एक डिफरेंट फॉर्मेट लेके आते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, थोड़ा सा ताकि लोगों को इजी वे हो, उनको समझ आए और बिब्लिकल तरीके से और थोड़ी नॉर्मल लाइफ की बातों से उनको समझ आए। और ये JCTV का शुरू से ही फॉर्मेट है। और थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आई। और आप पहला सवाल ये है कि आज जैसे क्रिसमस है, लोग पूरी दुनिया में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप किस तरह से अपना क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट करती हैं? क्रिसमस सीज़न से ही स्टार्ट करूँगी। क्रिसमस सीज़न हमारे लिए एक बहुत ही बिजी सीज़न होता है, जैसे कि आप जानती होंगी। पास्टर्स के लिए exactly. साल का सबसे बिजी सीज़न होता है। पूरे दिसंबर में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनविटेशंस होते हैं, क्रिसमस डिनर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। सो हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, कैरल सिंगिंग प्रोग्राम्स होते हैं। सो इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ में हमारा ऑलमोस्ट सारा क्रिसमस सीज़न गुजर जाता है। सो क्रिसमस की सेलिब्रेशन हमारी 24th की नाइट से ही स्टार्ट हो जाती है। क्रिसमस मिडनाइट सर्विस होती है, उसमें हम सब शरीक होते हैं एज अ फैमिली। और हमारी जो चर्च की फैमिली है उसके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद अगले दिन सुबह ऑफ कोर्स चर्च की मेन सर्विस होती है, उसमें हम बड़ी बाबरकत इबादत होती है, उसमें हम शरीक होते हैं, खुदा की हजूरी में कुछ वक्त गुजारते हैं, उसकी आमद को सेलिब्रेट करते हैं। और सर्विस के बाद फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लंच होता है, डिनर होता है, बस इसी तरह दिन गुजर जाते हैं और पता भी नहीं चलता। ऐसे ही क्रिसमस डेज सबके लिए ही, ऑलमोस्ट क्रिश्चियन फैमिलीज़ के लिए तो बहुत बिजी होते हैं। मैं भी आजकल एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बहुत मुश्किल, मतलब बहुत थोड़ा टाइम मिलता है किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए। काफ़ी बिजी स्केड्यूल है, रिकॉर्डिंग्स और वो सारा कुछ ना। तो अच्छा, तो आपकी क्रिसमस डे का कौन सा एक ऐसा स्पेशल जो है घर पे ऐसी चीज़ बनती है खाने में, या कौन सा ऐसा एक रिचुअल है जो आप लाजमी आपकी क्रिसमस का एक पार्ट होता है? अच्छा, ऐसा कोई ट्रेडिशन तो नहीं है, बट हमारा एक फैमिली फेवरेट डिश है जो कि निहारी है। तो हम ज़रूर ट्राई करते हैं कि अगर क्रिसमस डे पे वो बन सके। इसमें काफ़ी टाइम और एफर्ट लगती है, तो दैट्स समहाउ बिकम स्पेशल ओवर द इयर्स कि हम हर साल कोशिश करते हैं कि हम ज़रूर बनाएं। निहारी तो ऑलमोस्ट सबको ही पसंद होती है, हर किसी के घर में बनती है, लेकिन हमारे घर में वो होता है ना हलवा रात को या खीर, वो उस तरह से होता है कि कुछ मीठी चीज़ बनती है जिसकी वजह से वो एक लगता है कि क्रिसमस फीलिंग आती है। अच्छा, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम था बचपन में या अभी जब आपको लगता था कि जो सेंटा क्लॉज है वो रियल है? आपको लगता था रियल है या फेक है? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता होता था कि वो रियल है, वो आता है रात को, गिफ्ट्स दे के जाता है। और पेरेंट्स ने अक्सर ऐसी चीज़ें की हुई हैं कि गिफ्ट्स रख देते थे पास और लगता था जी ये सेंटा क्लॉज दे के गए हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली बीइंग अ पास्टर्स डॉटर, तो मुझे बड़ी यंग एज से ही बता दिया गया था कि सेंटा क्लॉज कोई चीज़ नहीं है, तो ये बिल्कुल फेक है। सो बहुत छोटी एज से ही मुझे ये अंदाज़ा था, और बल्कि इस पे बड़ा एम्फसाइज भी किया जाता था कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक
पार्ट ऑफ क्रिसमस ज़रूर बन गई हैं, लेकिन बट दैट्स नॉट द रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस। रियल नहीं है। और व्यूअर्स, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि ये जो सेंटा क्लॉज है इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बाइबल, और ये बिल्कुल फेक है। बचपन में हमें भी लगता होता था कि शायद सेंटा क्लॉज जो है वो रियल है और ऐसी सारी चीज़ें, लेकिन सेंटा क्लॉज रियल नहीं होता। और आज के इस शो से मेरे ख्याल से छोटा सा मैसेज भी जो देख रहे हैं उनको मिल सकता है कि सेंटा क्लॉज, जो बच्चे आजकल कह रहे होते हैं ना कि सेंटा क्लॉज आया और हम सेंटा क्लॉज से मिले, वो चीज़ रियल नहीं होती, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द बाइबल नहीं है, और ना ही कहीं पे भी लिखी हुई है कि हम लोगों को नज़र आए कि सेंटा क्लॉज है, या कहीं हमें नज़र आता है। आजकल काफ़ी बच्चे कह रहे होते हैं कि सेंटा क्लॉज है, बट इट्स नॉट द राइट थिंग। और मेरे जहन में ये भी एक क्वेश्चन आ रहा था कि अगर आप कभी, मतलब क्रिसमस एक हमारी लाइफ के लिए तो बड़ी एक स्पेशल चीज़ होती है, और हम लोग वेट कर रहे होते हैं क्रिसमस के लिए, है ना व्यूवर्स? आप भी कर रहे होंगे, है ना? तो क्रिसमस ये आपको अगर कभी मौका मिले तो आप किस जगह पे सेलिब्रेट करेंगी? मतलब दुनिया में किसी जगह पे, अगर किसी कंट्री में आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिला तो आप कहाँ करेंगी और क्यों करेंगी? रीज़न भी दीजिएगा। अच्छा, ये मेरे लिए एक बड़ा इजी आंसर है, बिकॉज़ मेरी विश लिस्ट पे भी ये जगह, ये लोकेशन शुरू से है, बचपन से है, और मुझे बड़ा शौक़ है यहाँ जाने का। एंड दैट इज़ इज़राइल, जहाँ नेटिविटी की ये स्टोरी जहाँ से शुरू हुई, बेथलेहम की उस जगह से, उस चन्नी से। सो मेरी ये बड़ी डिज़ायर है कि कभी खुदा ने मौका दिया तो मैं उस जगह को विज़िट करूँ, और एग्जैक्ट उस जगह जहाँ से ये चन्नी की स्टोरी, नेटिविटी की स्टोरी, इनकारनेशन की स्टोरी शुरू हुई, हम वहाँ जाके क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें। बड़ी अच्छी आपने चीज़ बताई। नहीं तो लोगों का कुछ मतलब होता है कि हम लोग लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे इधर, तो आपका एक बड़ा अच्छा ये आपकी विश लिस्ट में है कि आप वो चीज़ देखें कि जहाँ से वो स्टार्ट हुई ये स्टोरी और वो सारा कुछ। तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी एज़ वेल। तो आई थिंक कि काफ़ी व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा कि एक इज़राइल एक वो जगह है जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था और जीसस की बर्थ हुई थी। तो बड़ा अच्छा लगा कि बाजी की जो विश लिस्ट में है वो यरूशलेम है, क्योंकि वो हमारे लिए एक बड़ा होली लैंड है और एक होली प्लेस है जहाँ पे जीसस की बर्थ हुई। तो मैं पूछना चाहूँगी बाजी से कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा अनयूजुअल गिफ्ट कोई आपने कभी किसी को दिया, या आपको मिला किसी से जो आपको क्रिसमस पे किसी ने दिया और आप देख के कह रही होंगी यार ये क्या दे दिया? अच्छा, अनयूजुअल उस तरह से नहीं, बल्कि बड़ा यूनिक मैं इसको कहूँगी। ओके, यूनिक गिफ्ट मुझे मिला, और वो क्रिसमस पे नहीं बल्कि क्रिसमस से पहले जैसे ही एडवेंट सीज़न स्टार्ट हुआ तो तब किसी ने मुझे दिया, और वो था एक एडवेंट कैलेंडर। शायद आप लोगों ने कभी देखा हो इंटरनेट पे भी। सो उसमें जितने एडवेंट के डेज़ है लीडिंग अप टू क्रिसमस टिल द 24th of December, तो उसमें हर दिन के लिए एक एक्टिविटी थी। फॉर एग्जांपल रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, कि आपने एक दिन आप किसी को खाना डोनेट करना है, एक दिन आपने किसी अपने नेबर की हेल्प करनी है। सो उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ थी फॉर ईच डे, और मुझे वो इतना इंस्पायरिंग लगा कि एक्चुअली मैंने उसको प्रैक्टिकली भी अडॉप्ट किया, एंड एवरी सिंगल डे मैंने उसमें जो एक्टिविटी थी वो करने की कोशिश भी की। तो वो मेरे लिए वो एक बहुत ही यूनिक गिफ्ट था। चीज़ें आई थिंक कपड़े और इस तरह के गिफ्ट तो सभी देते हैं, बट ये एक बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स बड़ी यूनिक सी चीज़ थी, और एक्टिविटी भी थी, गिफ्ट भी था, और मेरे लिए वो क्रिसमस सीज़न बड़ा स्पेशल गुजरा इस गिफ्ट की वजह से। हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास एक कैलेंडर है तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आज मैं क्या करूँगा, क्या नई चीज़ है। तो आप लोग भी, ये बड़ा एक अच्छा मुझे भी आइडिया लगा, मैं भी अब किसी को गिफ्ट करूँगी ताकि उनकी लाइफ में जो क्रिसमस का जो सीज़न है वो बड़ा फ्रूटफुल हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें करने से आपकी लाइफ में एक बड़ा जॉय आ सकता है, आपको रियल मीनिंग क्रिसमस का पता चल सकता है। तो मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मुझे याद आया कि आपके लिए क्रिसमस जो है वो उसकी क्या एक आपका सिग्निफिकेंस है क्रिसमस की? क्रिसमस का जो रियल मीनिंग है मेरे लिए, दैट्स इनकारनेशन, दैट्स द बर्थ ऑफ द सेवियर। तो मैंने गुजरते सालों में देखा है जैसे जैसे हम नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में बढ़ते हैं, तो हम इस रिवलेशन में भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं कि इसका इनकारनेशन का, जो कि क्रिश्चियनिटी के वन ऑफ द बिगेस्ट मिरेकल्स में से एक है। सो इसका हमारे लिए क्या मीनिंग है? And I just want to encourage the viewers as well
जो हमारे यंग लोग देख रहे हैं, जो हमारे यूथ ये प्रोग्राम को देख रही है, कि आप ज़रूर क्रिसमस टाइम पे सिर्फ अपने आप को और चीज़ों में, डिस्ट्रैक्शंस में बिज़ी ना करें, बल्कि आप अपने आप को और ज़्यादा इस टीचिंग में, इस लर्निंग में ग्रो करने का मौका दें। हम यीशु की जो आमद है उसके लिए अपने आप को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। हम दोबारा से सारी गॉस्पल्स को पढ़ें। मैं आपको चैलेंज भी देना चाहूँगी कि इस एडवेंट सीज़न में क्रिसमस के डे तक आप चारों गॉस्पल्स को पढ़ें और दोबारा से उस पूरी स्टोरी को गो थ्रू करें, और आप एक बड़ी डिफरेंट से मीनिंग में आप एंटर हो जाएंगे जब आप ये स्टडी करेंगे कि खुदावंद ने अपने बेटे को क्यों भेजा, खुदावंद ने क्यों अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा, ताकि हमारी निजात का काम हो सके, हमारी रिडेम्पशन का काम हो सके। और ये क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा मिरेकल है, और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और ज़्यादा अपनी लाइफ में इस चीज़ को इम्पॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। सिर्फ वर्ल्डली चीज़ें जो सेक्युलर हमारी सेलिब्रेशंस हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, ये सब एक डिस्ट्रैक्शन है। जो एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्रिसमस है, दैट्स द बर्थ ऑफ द सेवियर। और ये एक मैसेज था जो मैं इस प्रोग्राम के थ्रू आपके व्यूअर्स को भी देना चाह रही थी। व्यूअर्स के अलावा मुझे भी इस चीज़ से बड़ा एक मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका मैसेज, और आई विल ऑल्सो अप्लाई दिस इन माई लाइफ। और मुझे ना काफ़ी मतलब इन चीज़ों को छोटी छोटी, अब मैं ना कल ऐसे मूवी देख रही थी क्रिसमस की, आई वॉज अ लिटिल बिट इमोशनल के मैं देख रही थी कि यीशु मसीह ने एक बड़ी ऐसी जगह पे मतलब उनकी बर्थ हुई जहाँ पे आम लोग जाना जो है वो पसंद भी नहीं करते, और वहाँ स्मेल होती है, जानवर रहते हैं, तो आम लोग तो वहाँ पे जाना भी नहीं पसंद करते। तो हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए वहाँ पे अपनी मतलब पैदाइश हुई उनकी, और हमारी निजात ताकि हो सके, और मतलब हमारी निजात का काम हुआ था उस दिन के वो किंग्स ऑफ किंग्स कि कैसी जगह पे पैदा हुए। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और मेरे ख्याल से यूथ को भी एक बड़ी ये इंस्पायरिंग चीज़ लगी होगी, और उनके लिए ये आगे उनकी लाइफ के लिए हेल्पफुल भी हो सकती है कि वो इस चीज़ को मतलब पढ़ें, और क्रिसमस का जो रियल मीनिंग है वो उनको पता चले कि क्रिसमस है क्या। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई वॉज सो प्लीज़ के मुझे पता चला ना जब कि आप आ रही हैं, आई वॉज अ लिटिल बिट कन्फ्यूज कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आई एम हैप्पी कि बड़ा अच्छे तरीके से आपने क्रिसमस का जो मीनिंग है वो हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंचाया, और मैंने भी पर्सनली काफ़ी कुछ सीखा आपकी बातों में से। तो आई होप कि आप लोगों को भी इस जो हमारी एक छोटी सी जो काविश है उससे आपको अच्छा लगा होगा, और काफ़ी कुछ हमारी जो यूथ है उन्होंने सीखा होगा। तो लास्ट में आप एक छोटा सा उनको क्रिसमस ग्रीट भी कर दें, और थोड़ा मैसेज तो आपने पहले ही दे दिया है, क्रिसमस ग्रीट कर दें, और फिर हम लोग एंडिंग की तरफ चलते हैं। जी, मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, और अपने चर्च ग्रेस असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम देखने वाले व्यूअर्स को क्रिसमस की खुशियों की मुबारकबाद देती हूँ। एंड आई होप कि ये क्रिसमस सीज़न आप सब के लिए एक बहुत ही बाइस बरकत टाइम होगा, एक बड़ा खुशी का टाइम होगा, एक बड़ा सेलिब्रेशन का टाइम होगा, और एक ऐसा टाइम होगा जब आप अपने सेवियर की बर्थ को सेलिब्रेट करेंगे और जीसस को अपने इस सीज़न के सेंटर में रखेंगे, मेकिंग हिम द फोकस ऑफ क्रिसमस। और क्राइस्ट को जब हम क्रिसमस में रखते हैं तो यही एसेंस है सेलिब्रेशन का, और यही मैं इनकरेज करना चाहूँगी कि आप सब क्राइस्ट को अपनी ज़िंदगियों में अपलिफ्ट करें, और स्पेशली इस सीज़न में क्राइस्ट को अपलिफ्ट करें और सेंटर में रखें। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया हमारी यूथ के लिए। और इसी तरह मैं भी एक चीज़ छोटी सी ऐड करना चाहती हूँ। तो लास्ट नाइट JCTV ने भी मिलके एक रिपोर्ट बनाई थी, क्रिसमस रिपोर्ट, जिस पे हम लोग जगह जगह पे गए और जो क्रिश्चियन आबादियाँ हैं वहाँ पे गए, और हम लोगों ने वहाँ पे देखा लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने घरों को, और इनफैक्ट घरों को ही नहीं, चर्चेज़ और गलियों को भी सजाया हुआ है, पूरे मोहल्ले सजे हुए हैं, और हम लोग देख के इतना खुश थे। तो मेरा ईमान है कि आज के हमारे इस छोटे से प्रोग्राम से आपको बरकत मिली होगी, एंड थैंक यू सो much for coming here. You have been an excellent host. Thank you so Thank much. you so much. It's my first time, लेकिन I tried my best, और मेरा ईमान है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और छोटी मोटी कोई गलती होगी तो वो आप माफ़ कर दीजिएगा देख के। तो अभी हम ब्रेक के बाद शमायवा जी के हस्बैंड से भी मिलेंगे, और उनसे भी जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनके क्रिसमस एक्सपीरियंस के बारे में, और वो किस तरह से इस खुशी के दिन को सेलिब्रेट करते हैं।
हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम। और मेरा ईमान है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है और हर तरफ खुशियों की लहर फैली हुई है। और इस वजह से मैंने नहीं बल्कि मेरी पूरी JCTV टीम ने सोचा कि हम लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इर्द गिर्द में जो हमारी मसीही बहन भाई हैं वो किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं और किस तरह से उस चीज़ को मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक खूबसूरत दिन होता है हमारी ज़िंदगी के लिए, स्पेशली क्योंकि हमारे जो एक बहुत खूबसूरत हस्ती इस दिन पैदा होती है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा खुशी से लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं एक शॉप पे, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लोग किस तरह से तैयारियाँ कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें खरीद रहे हैं। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं एक शॉप पे, यहाँ पे थोड़ा रश भी नज़र आ रहा है और हम इनके ओनर से बात करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस सीज़न में ज़्यादातर बिकती हैं और किस टाइम ज़्यादा रश होता है। हेलो, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम एल्डर बॉबी है। अच्छा, तो आपकी शॉप पे किस टाइम में ज़्यादा रश होता है? जी, शाम में ज़्यादा रश हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि लोग फारिग हो जाते हैं अपने कामों से, तो फिर वो शाम को यहाँ पे ज़्यादा रश हो जाता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है आपके स्टॉल में जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है? जी, डिमांडिंग इस टाइम ये चरनी है, हाँ जी, और उसके बाद ट्रीज़ हैं। हाँ, ये इस टाइम बहुत डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लोग घरों में ट्री वगैरह से जाते हैं और यही आमद के याम है, मसीह की आमद के याम के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो और ये सबसे बेहतरीन जो क्रिसमस का मकसद है वो चरनी पे होता है, फोकस लोगों का, कि लोग अपने घरों में चरनी ज़्यादा सजाते हैं। और ये बाकी सामान भी काफ़ी सेल होता है। ट्रीज़ आपको पता है वैसे ही खूबसूरती का निशान है, इससे पता लगता है कि क्रिसमस आ गया। चलिए, ठीक है, हाँ थैंक जी, यू सो थैंक यू मच। सो थैंक यू सो मच। जी, तो हम एक और स्टॉल पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ बड़े ही प्यारे भाई मौजूद हैं जिनका नाम है गुलफराज खान, और ये एक वर्शिपर भी हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्रिसमस का बड़ा खूबसूरत स्टॉल लगाया हुआ है। तो हम इनसे भी पूछते हैं कि वो लोग जो हैं वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह से इन चीज़ों को ख़रीदते हैं और क्या उनकी खुशी होती है। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो वेरी मच विज़िट करने के लिए। गुलफराज इनायत सोहतरा, मसीह में आप सबका, अपनी कौम का खादिम। और मेरा बेसिकली बिज़नेस वेब कलेक्शन के नाम से है। थ्रू आउट द ईयर हम चर्च इबादत के सामान को, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को, क्रिश्चियन गिफ्ट आइटम्स को और ऐसी ही कैटेगरी को डील करते हैं। तो ये फिर चूँकि हम अपनी वो एक बड़ी कॉलोनी में बैठे में एक बड़ी तादाद इस जगह पे रहती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों ने अक्टूबर से ही पुश करना शुरू कर दिया था कि दिसंबर को लेके क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करते करे माइंड मेकअप हो गया एंड वी बिन हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस। नवंबर 1 से स्टार्ट कर दिया था और मेरे पास जितना सामान था उसका तकरीबन 70% इज़ ऑलरेडी सोल्ड आउट। और लोगों में एंथुसियाज़म है, लोगों में जोश है, मोहब्बत, जज्बा है, फेस्टिविटी है। और मेरी ये दुआ है कि क्रिसमस की इन सारी खुशियों के पीछे जो असल मफहूम है क्रिसमस का, मसीह यीशु का हमारी और दुनिया की निजात के लिए आना, उस बरकत को, उस मैसेज को लोग अपने दिलों में सेंट्रलाइज करते हुए इस जश्न को सेलिब्रेट करें और एक दूसरे के लिए बरकत का, बादशाही की वसअत का सबब बने। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपने मैसेज दिया है, आई एम पर्सनली वेरी ब्लेस्ड, और मेरा ईमान है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और इन्होंने जो छोटा सा एक मैसेज दिया वो आपके लिए भी एक ब्लेसिंग का बाइस होगा। हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। इट्स मी कामनी याकूब हेयर, और आज हम मौजूद हैं यहाँ क्रिश्चियन बस्ती में। और जिस तरह के आप सब जानते हैं कि दिसंबर शुरू हो चुका है और क्रिसमस की तैयारियाँ बहुत ज़ोरों शोर से हो रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी तरह मैंने सोचा, मैंने नहीं, मेरी पूरी JCTV टीम ने सोचा कि हम लोग जाते हैं बाहर और देखते हैं कि गलियों में किस तरह से सजावट हुई हुई है और कितना प्यारा सारा कुछ उन्होंने सेलिब्रेट किया हुआ है, क्योंकि ये दिन बहुत ही खुशी से लोग सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों ना किया जाए, ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमारी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत हस्ती
पैदा हुई थी और जिसका नाम है यीशु मसीह। तो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रंग बिरंगी चीज़ें हैं और चर्च को भी सजाया गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी टू सी दिस। तो चले मेरे साथ हम लोग चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उन लोगों की भी इस क्रिसमस सीज़न की क्या फीलिंग्स हैं और वो कितने एक्साइटेड हैं। जी तो व्यूवर्स, हम एफसी कॉलेज कॉलोनी में यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत चर्च को सजाया हुआ है यहाँ के रिहायशियों ने। तो हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स है क्रिसमस के बारे में और उन्होंने कितना खुशी से इस चीज़ को सेलिब्रेट किया है और उनकी इस सेलिब्रेशन से ज़ाहिर हो रहा है कि वो बहुत खुश हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राब नवाज है। तो ये हमारे जो मोहल्ले वाले हैं ना, माशाल्लाह बहुत प्यारी सजावट करते हैं, बहुत अच्छे है। चर्च की सजावट होती है पूरे लाहौर के अंदर। मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह नहीं होएगी इंशाल्लाह, जो एफसी कॉलेज कानूनी में अंदर होती है। हफीज़ सेंटर के पास हमारी कानूनी है, हर साल इसी तरह माशाल्लाह बहुत सजाते हैं हम लोग, तो इंशाल्लाह सजाते रहेंगे। जब भी हमारी ईद आएगी हम सब भाई रहते हैं इधर, चाहे मसीह बिलादरी हो चाहे मुसलमान हो, सब आप भाई हैं और हम सजाते रहेंगे ये ईदें। इंशाल्लाह पाकिस्तान की ईदें जो होती हैं और मुल्क के अंदर जो रहते हैं सब ऐसे तरह मनाएंगे, तो इंशाल्लाह सजाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या? सैमुअल। अच्छा, तो ये आपने बड़ा खूबसूरत यहाँ पे सारा कुछ सजाया हुआ है, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं क्रिसमस के बारे में? और आपने बड़ी अपनी खुशी का इजहार किया और वो नज़र आ रहा है। बेटा ये गल इसलिए हमने इस तरह सजाया है कि जिन्नी भी खुशी हो सके, जिन्ना भी इंसान का अपने अस्ती के मुताबिक खर्च कर सकता है उन्ना ही किया जाए, ताकि दोबारा कोई जिंदगी च वक्त आना या नहीं आना। बहुत खूबसूरत पूरी आप लोगों ने गली सजाई है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके देख के कि आप लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से खुशी का इजहार। खुदावन तुहानू बरकत दे, मेरी दुआ है खुदा आपको सलामती बख्शे। जिवें पिछे अज तक तुहाडी उन्हें हिफाजत की है, मन दे विच फिर करे, आपदे कदमां 'च झुक जाण दी तौफीक ता करे, जिहड़ियां चीज़ां दीयां तुहानू कमियां वो खुदा पूरियां करे। जी तो व्यूअर्स, हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत हमारी आंटी मौजूद है, तो इनसे हम पूछते हैं कि वो किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करती हैं। क्या नाम है आपका? पसनासा। ठीक है, तो आप किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करती हैं और आप किस तरह से खुशी से इस दिन को मनाती हैं? हाँ, ये आमद का महीना है, तो आमद के महीने में हम सब मिलकर मनाते हैं ये दिन, तो इसीलिए मिलजुल के ये सब ने सजाया हुआ है, क्योंकि आमद है तो उसने आना है, तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि खुदा की आमद के दिन है, तो इसलिए ये सब हम मिलजुल के इस दिन को मनाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके और देख के, बड़े अच्छे तरीके से सबने बड़े यूनाइटेड होके इस चीज़ को इस जगह को सजाया हुआ है। ठीक है, हम सब मिलजुल के ये सारे जितने मोहल्ले वाले हैं इन सब में पैसे मिलाते हैं और इकट्ठे मिल के मना लेते हैं ये सब, और सारी खुशियाँ हमारे लिए दुबाला हैं, इसलिए कि हम सब एक हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ एक बड़ा क्यूट सा छोटा सा बच्चा यहाँ पे मौजूद है, तो काफ़ी एक्साइटेड है वो भी, और JCTV बड़े खुशी से देखता है, तो हम लोग उससे भी पूछते हैं कि वो किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। क्या नाम है आपका? दाइम। नाइम नाम है आपका। तो आप किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं? आप सारा दिन में क्या क्या करते हैं? हम पहले चर्च जाते हैं, वहाँ पर दुआ करते हैं, फिर उसके बाद हम घर जाते हैं, फिर हम आपको चैनल देखते हैं। चैनल देखते हैं? अच्छा, तो आप तो अभी मुझे कह रहे थे कि आप और भी बड़ी चीज़ें करते हैं। पटाखे भी चलाते हैं। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं बाहर किंग घूमने, फिर वहाँ पर झूले भी लेते हैं, शॉपिंग भी करते हैं क्रिसमस की। अच्छा, तो ये इतना प्यारा आप लोगों ने सजाया हुआ है, तो आप खुश हुए हो इस जगह को देख के? जी हम में है, ये हमारे जब भी क्रिसमस आता है ना तब होता है। अच्छा, चलें, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ एक बहन हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे भी पूछते हैं कि वो क्रिसमस को किस तरह से मनाती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रिश्चियन फैमिलीज़ के लिए तो बहुत ही एक खुशी का दिन होता है, तो हम इनसे भी पूछते हैं कि वो किस तरह से मनाती हैं। आपका नाम क्या? हाँ जी, सलाम जी, मैं रुखसाना मेरा नाम है, और इसी के इधर ही मतलब हम रहते हैं एफसी कॉलेज में।
तो आप क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ पे हर जगह पता चल रहा है कि क्रिसमस आने वाला है और लोग बड़ी खुशी से इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं, तो आप भी बताएं कि आप किस तरह से? हाँ जी, ये बहुत अच्छा एक इवेंट होता है और हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक मतलब कि ये खुदा का मतलब कि दिन है, हम खुदा की पैदाइश का दिन है और हमारे क्रिश्चियन लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं और मतलब कि खुशियाँ लेके आते हैं। सब बहन भाइयों के साथ मिलके ये इसको सेलिब्रेट करते हैं, तोहफे दिए जाते हैं और बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम है हमारा। और इस दौरान मतलब कि हमारी दुआएं वगैरह होती हैं, मतलब चर्चिज़ में प्रोग्राम वगैरह होते हैं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, चलें। हाँ जी, हमारे क्रिश्चियन लोग बड़े अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं और खुशियों का त्यौहार है। जी जी, बेशक ये खुशियों का त्यौहार है और लोग बहुत जोशो खरोश से इस चीज़ को मना रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत छोटी सी क्यूट सी बच्ची मौजूद है और वो बड़ी खुशी से कह रही थी कि मैंने एक गीत सुनाना है, तो आए हम उनसे सुनते हैं कि वो कौन सा गीत सुनाना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? इज़ाबेल। इज़ाबेल नाम है। चले आप गीत सुनाएं। Jingle bell, jingle all the way. Over find the Missouri and a one up to say, dashing through the snow and a one up to say, over fears they go, loving on the way. Bows I go the road and I'm making breweries by. And a foreign just to right to say, saying so to row. Hey, jingle bell, jingle all the way. Over find the Missouri and one up to say, hey. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा गीत बच्ची ने सुनाया और उसकी चेहरे से फील हो रहा था कि वो बहुत खुशी से इस दिन को सेलिब्रेट करती है। मेरी क्रिसमस। तो जैसा कि आप सबने देखा कि लोग बहुत खुशी से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये दिन बहुत खुशियों से भरा हुआ है और पूरी दुनिया में लोगों के दिल जो है वो खुशी से भर जाते हैं और यहाँ पे भी क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वो बहुत खुशी से इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है। तो मेरी तरफ से, JCTV टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। वेलकम बैक दोस्तों। आई होप कि आप लोगों ने हमारे फर्स्ट गेस्ट की टॉक से काफ़ी कुछ सीखा होगा और अगर आपने हमारा फर्स्ट सेगमेंट नहीं देखा तो आप JCTV पाक के नाम से हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और उस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और वहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और हमारे पास आज जो सेकेंड गेस्ट हैं उन्होंने MBA किया हुआ है और वो FC कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन में हैं पिछले 7 सालों से, तो हम उनसे भी जानते हैं कि वो किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। हेलो गोहर भाई, कैसे हैं आप? हेलो, ठीक ठाक। मसीह यस्सू में आपको और तमाम देखने वालों को बहुत सलाम और थैंक यू JCTV इनवाइट करने के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर और बड़ा अच्छा लगा आपसे पहली दफ़ा मिलके और क्रिसमस स्पेशल शो में आप आए, बहुत बहुत आपका थैंक यू। और सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है कि आप किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस जो कि है जो बहुत एक अच्छा इवेंट है और हिस्ट्री में वो बहुत एक अहमियत का हामिल है, सो वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है हमें मनाना चाहिए। एज़ यूथ स्पेशली हमें ये फोकस करना चाहिए कि हमारा जो एक एक्सपीरियंस है इसको सेलिब्रेट करने का वो बहुत अच्छा हो, बेहतरीन हो, ताकि बहुत सारे लोग उससे सीखें। उससे जब आप यूथ में हैं, गिव योर यूथ टू क्राइस्ट, गिव योर यूथ टू गॉड, सो मेक श्योर दैट आप मैक्सिमम अच्छे तरीके से आप उसको सेलिब्रेट करें। अबाउट मी हम लोग मिडनाइट प्रेयर से शुरू होते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो सर्विस होती है उसके अंदर, और उसके बाद इसी तरह थ्रू गिफ्ट्स, थ्रू इस सब फेस्टिविटी को मनाते हैं हम। अच्छा, तो मैं भी ना बचपन में मुझे लगता था कि क्रिसमस सिर्फ होता है चर्च जाना और नानों के घर जाना, सिर्फ ये क्रिसमस होता है। लेकिन अब जिस तरह हमारी ग्रोइंग एज है, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज है, तो अब उसका रियल मीनिंग पता चलता है कि क्रिसमस इज़ अबाउट लव, होप, शेयरिंग और ये सारा कुछ ना। तो वो चीज़ बचपन तक ठीक है कि आप को होता है कि हम लोग रिलेटिव्स के घर जाएंगे, नानों घर, दादू घर, लेकिन जब आप एक ग्रोइंग एज में होते हो, आप यूथ में आ जाते हो, तो आपको अपना जो एक काफ़ी ज़्यादा जो आपकी लाइफ का पार्ट है वो खुदा के लिए सर्व करना चाहिए और आपको क्रिसमस का रियल मीनिंग पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी क्रिसमस इज़ अ लव एंड जॉय और आप लोगों को चीज़ें शेयर करनी चाहिए। शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ कपड़े हैं तो आपको लगता है कि आपके आसपास कोई जो लोग हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप उनको अपने
थोड़े कपड़े दे सकते हो ताकि वो लोग भी क्रिसमस को एंजॉय कर सके? आप लोग तो कर ही रहे हो क्योंकि खुदा आपको हर चीज़ दे रहा है, और बेशक खुदा हमें हर चीज़ से मुहैया करता है और हम लोग भूखे नहीं सोते, हमें हर चीज़ किसी चीज़ की हमें तलब नहीं होती। तो जो लोग हमारे आसपास होते हैं हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि वो लोग भी अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम उनकी भी हेल्प करें। तो अच्छा, सेकंड मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जैसे बताया कि आप क्रिसमस मीटिंग अटेंड करते हैं और मिडनाइट से करते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता होगा और ऑब्वियसली बिजी भी होगा क्योंकि यूजुअल सी चीज़ हुई हो, तो आप वो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मेरे लिहाज से आई थिंक सो कोई क्रिसमस के हवाले से जो मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ हुई है या जो मैं किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है योर प्रेजेंस। आपका एक टाइम, आपकी एक अफेक्शन, आपका एक जो आपके कोई स्पेशल स्किल्स नहीं होने चाहिए, कोई और चीज़ नहीं है, बट एक आप प्रॉपर तरीके से किसी के साथ डेडिकेटेड तरीके से आप किसी को टाइम दें, किसी को ये जो गॉस्पेल का न्यूज़ है, ये जो एक साल्वेशन की न्यूज़ है कि ये आप लोगों तक पहुंचाएं। तो आई थिंक सो कि ये एक क्रिसमस के ही दिन, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है बल्कि मेरे लिए कि क्रिसमस के दिन ही आई केम टू नो अबाउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और आई थिंक सो कि दिस इज़ द टाइम वे यू कैन स्प्रेड द जॉय थ्रू द साल्वेशन, कि आप मसीह की वलादत के बारे में, आप मसीह के उस बड़े काम के बारे में, उस बड़ी बख्शीश के बारे में, उस बड़े फ़ज़ल के बारे में जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए की, कि उसने अपने आप को चरनी में दे दिया और उसमें बिल्कुल एक जो है बेसिक सी एक पैदाइश और एक कोई शहाना, बेशक वो बादशाहों का बादशाह है मगर स्टिल उसने बिल्कुल एक जो सबसे कम दर्जे की जगह थी उस पर वो पैदा हुआ। उसके बाद आम नॉर्मल लोगों में जैसे मरियम के बारे में और यूसुफ के बारे में वो एक बेसिक से लोग थे। तो हम इन चीज़ों को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो मुझे लगता है कि साल्वेशन का जो पैगाम है वो दुनिया तक पहुंचाने की हमें ज़रूरत है। तो दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट व्हाट यू कैन गिव टू एनीवन। एग्जैक्टली मेरे लिए भी ये बड़ी एक हैरानगी की बात है कि हमारा जो बादशाहों का बादशाह है वो एक चन्नी में पैदा हुआ, और मेरे ख्याल से हमारी यूथ भी ये चीज़ें सोचती होगी कि वो बादशाहों का बादशाह है जिसको लोग सजदा करने आए थे और उनको तोहफे दिए थे उन्होंने, तो वो चन्नी में पैदा हुआ। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है और यूथ के लिए सोचने की चीज़ है कि हमारे यीशु मसीह वहाँ पे ही क्यों पैदा हुए, सिर्फ हमारी निजात के लिए वहाँ पे पैदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए ये है कि क्रिसमस आपके लिए क्या मायने रखता है? क्रिसमस एक तरह से जब हम शुरू से क्रिएशन को देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा जो पैगाम है वो है कि खुदा का एक वादा पूरा हुआ। गॉड इज़ अ गॉड ऑफ हु कीप्स हिज प्रोमिसेस। तो खुदा ने इब्राहिम के साथ जो वादे किए वो हम पुराने अहदनामे में देखते हैं वो पूरे होते हैं। खुदा ने जो यसाया नबी में जब पेशन गोइयाँ हुई तो वो हम सारे देखते हैं कि वही पेशन गोइयाँ पूरी हुई। उसी के हिसाब से जब हम क्रिएशन में देखते हैं कि खुदा ने 7 दिन में सारा कुछ क्रिएट किया, तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि वहाँ पे ही साल्वेशन का एक काम शुरू हो गया था। तो खुदा ने कैसे जो है वो अपने बेटे को, इकलौते बेटे को हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए दे दिया। और आई थिंक सो कि इससे बड़ी कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। दिस इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट इन द मैनकाइंड कि आप किसी के लिए अपनी जान दे दें, किसी दूसरे के लिए अपनी जान दे दें। एंड आई थिंक सो कि दिस इज़ अ ग्रेट डे ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी, फॉर माई फैमिली एंड फॉर ऑल द बिलीवर्स जो कि खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं, उसके बेटे की निजात पर ईमान लाते हैं। मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक बहुत खुशी का दिन है, एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए कि किस तरह हम जो बेयारो मददगार थे, कोई हमारा आसरा ना था, कोई ठिकाना ना था, कोई वे फॉरवर्ड नहीं था। आज कितनी यूथ जो है वो कितने मुश्किलात में है, कितनी परेशानियों में है, एंड दे डोंट वांट टू टेक जीसस क्राइस्ट एज देयर ऑल इन ऑल। वो बस चाहते हैं कि अच्छा टेम्परेरी हम इसको मना लें, इंजॉय कर लें, खाने खा लें और बाकी गिफ्ट्स दे दें, शेयर कर लें। बट आई थिंक सो कि द बेस्ट थिंग, द बिगेस्ट थिंग जो कि आज की जनरेशन को चाहिए वो है कि आप जो फ्रूट्स हैं होली स्पिरिट के, लव, जॉय, पीस, फ्रूटफुलनेस और इस तरह के और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये 9 चीज़ें हैं, तो आप इनके ऊपर काम करें। एज यूथ हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि मसीह की तालीमात क्या है, मसीह क्या चाहता था हमसे,
किस तरह की ज़िंदगी हमें गुजारनी है। सो सिर्फ ये नहीं है कि इस क्रिसमस का जो एक मकसद है वो कहीं गुम जाए जैसे शुमाया भी पहले बात कर रही थी कि वो मीनिंग जो है वो लॉस्ट हो जाता है। सो आई थिंक सो कि वो मीनिंग को हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि मसीह कहता था कि जी हम अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत प्यार बांटें इस स्टेज में। आई थिंक सो इस स्टेज पे हमें ये चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ प्यार बांटें, एक दूसरे के साथ पीसफुल रहें, एक दूसरे को हेल्प आउट करें, एक दूसरे की बेहतरी के लिए, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए। सो ये मुझे बहुत लैक करता है क्रिश्चियन कम्युनिटी में। अपनी यूथ से ही ये चीज़ें जो हैं अगर आप एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू करें, अगर किसी का कोई गिफ्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर किसी का कोई सोशल स्किल स्ट्रॉन्ग है, सो मेक श्योर दैट यू बेसिकली इंटरेक्ट विद अदर यूथ मेंबर्स, विद अदर योर एज ग्रुप, और आपसे छोटे भी आपसे बड़े भी हो सकते हैं। तो आप उनके साथ अच्छे तरीके से बात करें, अपना टाइम दें, अपनी अटेंशन दें। इट डजंट नीड टू हैव मनी ओनली। हर चीज़ जो है वो पैसे से या किसी और चीज़ से आप नहीं मगर आई थिंक सो अगर आप किसी को अपना प्रॉपर वक्त दे रहे हैं, अगर आप किसी के साथ प्रॉपर मसीह की बात शेयर कर रहे हैं इस सीज़न के दौरान, तो आई थिंक सो दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट गिफ्ट। एग्जैक्टली हम अगर यूथ से बात करें तो यूथ को अगर कुछ कहा जाए ना कि आप ऐसे कर लें, देखी जाएगी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो जब वो चीज़ होती है फिर वो देखी नहीं जाती। तो यूथ जो है आजकल काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं बच्चे आपस में, घूमना फिरना, आउटिंग्स करना। नो डाउट कि मतलब बुरी चीज़ नहीं है, आप लोग घूमें फिरें, एंजॉय करें, क्रिसमस सेलिब्रेट करें, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम खुदा के लिए भी निकाल लें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। आप अपने लाइफ में ही आप उस चीज़ को अप्लाई करें कि पहले तो आप अपने आप को देखें कि आपको पता है कि क्रिसमस क्या है, क्रिसमस का रियल मीनिंग क्या है। अगर आपको खुद पता होगा तो आप दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं। एंड आई थिंक शेयरिंग इज़ अ बेस्ट गिफ्ट, तो जो आप क्रिसमस पे किसी और को दे सकते हो। तो आप मुझे ये बताएं कि क्रिसमस पे आपका कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो, एक तो चर्च जाना हो गया, इधर उधर जाना होगा, कौन सा ऐसा खाना है जो आपके घर में ना बने तो आप कहते हैं कि नहीं क्रिसमस नहीं है? सो टॉकिंग अबाउट फूड, आई एम अ फूड लवर, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मीठा नहीं है खाने में तो वो खाना शायद कुछ भी नहीं है। सो आई वुड से कि मीठा जो है उसमें सर्दियों के मुनासबत से गाजर का हलवा इज़ समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है। सो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं खाने में जब आप देखें। मीठे की बात सुन के मेरे मुंह में भी पानी आ गया और हमारे व्यूअर्स के मुंह में भी यकीनन पानी आ गया होगा, और वो देख रहे होंगे कि हम लोगों ने आज मीठा बनाया है कि नहीं। और क्रिसमस पे तो मीठा लाजमी होता है। 24th नाइट से ही हमारी जो मदर्स हैं वो खीर बनाना शुरू हो जाती हैं और हलवा बनाना शुरू कर देती हैं। तो ये तक बड़ी लाजमी चीज़ है जो हमारे जो क्रिसमस पे है वो होती है, और अगर ये ना हो तो हमारा क्रिसमस इनकम्प्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और आपने काफ़ी अच्छी बातें की हमारी यूथ के साथ, और हमारी यूथ को काफ़ी अच्छे तरीके से मैसेज कन्वे किया है कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस। अच्छा, तो आप एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहते हैं हमारी यूथ को, और क्रिसमस ग्रीट भी करते हैं? सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों, और बड़े अच्छे तरीके से मसीही तालीमात के मुताबिक जिस तरह मसीह का हम देखते हैं कि किस तरीके से सादगी के साथ, बड़े ग्रैटिट्यूड के साथ, ग्रेशियसली उसने ये सारी चीज़ें जो हैं वो सर अंजाम दी। तो इसी तरह आप भी इसको बड़े हम्बली और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, और इसी के साथ साथ एक दूसरे का ख्याल रखें, और काइंडनेस जो है वो शो करें, लव शो करें, पीस शो करें, एक दूसरे के साथ सुलह और मोहब्बत में और ज़्यादा बढ़ें, और ज़्यादा मसीह में बढ़ें, मसीह के कद के अंदाज़ा तक पहुँचें, और उसको हर एक चीज़ में प्रायोरिटी दें। हमारी यूथ के लिए मुझे ये लगता है कि द प्रायोरिटी शुड बी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक हर तरीके से हर एक स्टेप में, इट बी आपका एडमिशन है, आपका कोई टेस्ट है, आपका कोई एग्ज़ाम है, आपकी कोई ज़िंदगी की पर्सनल चीज़ है, मेक श्योर कि एज यूथ वी स्टार्ट डूइंग दिस, कि हम जो है हर चीज़ में मसीह को अव्वल दर्जा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर यू एंड JCTV फॉर इनवाइटिंग मी एंड माय वाइफ, एंड हैव अ ग्रेट सीजन। थैंक यू। थैंक यू। तो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और आपने हमारे इस शो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। बेसिकली हमारा ये शो यूथ के लिए ही है, और हमारी
कोशिश यही है कि यूथ जो है हमारी वो कुछ सीखे और वो लोग ऐसे ही ना बस अपनी ज़िंदगी गुजार लें, अपनी ज़िंदगी का उनका कोई मीनिंग होना चाहिए, उनकी कोई लाइफ का मकसद होना चाहिए और वो अपनी इसी मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करें। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मेरी तरफ से और पूरी JCTV टीम की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, घूमें फिरें, खाएं पिएं और लेकिन सबसे बेस्ट थिंग जो है कि वो आप ये जो क्रिसमस का रियल मीनिंग है वो ना भूलें। थैंक यू सो मच।